हम लोग हॉस्पिटलिटी है, हम लोग अतिथि को भगवान समझता हूँ, लेकिन जब औरंगजेब असम में आया, लासित ने उनको अतिथि जैसा ज्ञान नहीं किया। तो इसीलिए केजरीवाल जी, जब आप झूठ बोलने यहाँ आया था, तो हमें आपको क्यों गेज हिसाब से स्वीकार करना था? फिर भी तो आपको जितना सम्मान है तो मैंने दिया, आपको सिक्योरिटी वगैरह मैंने सब दिया, लेकिन दिल्ली जाने से तो आप कभी नहीं देता है। कोविड का समय आपको इतना लोगों का बारे में मैंने ट्वीट किया, आप तो कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा करना नहीं सही है, हमको हमारा हिसाब से रहने दीजिए। असम डेवलपमेंट का ओर जा रहा है और हमें कोई आप नहीं चाहिए, हम खास बन के डेवलपमेंट करेगा। हमारा लोग, हमारा असम का लोग आप नहीं है, हमारा आम आदमी नहीं है, हमारा असम का लोग खास आदमी है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे सर जी यानी कि अरविंद केजरीवाल को कई बार उड़ता तीर लेने की आदत है, लेकिन ये उड़ता तीर लेते भी हैं तो बड़े केयरफुल रहते हैं कि ऐसी जगह पर बोले किसी के बारे में कि उनके ऊपर रिएक्शन ना आए। तो अब कौन? अब उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा से पंगा ले लिया। तो अब हेमंत बिश्व शर्मा से पंगा लेंगे तो आप जानते हैं हेमंत दादा तो जो हैं वो ज़बरदस्त रिएक्शन देते हैं और प्रतिक्रिया ऐसी देते हैं कि जो सामने वाला है वो पानी तक ना मांगे। मनीष सिसोदिया को तो अभी तक पता है कि मनीष सिसोदिया को उन्होंने जो डिफेमेशन केस किया, तो मनीष सिसोदिया अगर अभी जेल में ना होते तो असम की जेल उनको देखनी पड़ती। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया ये पहले जानते हैं, देखते हैं और प्रतिक्रिया क्या आई। तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आई, बाकी तो हम बाद में कहेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गए थे असम, लेकिन असम जाने से पहले उन्होंने दिल्ली विधानसभा में असम के बारे में और हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में कई उल्टी पुल्टी बातें कह दी। यहाँ तक कह दिया कि वो तो क्रिमिनल है, उसके खिलाफ FIR दर्ज है। अब उसके बाद से हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी औकात है, हाँ अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हारी औकात है तो यह बात जो है ये विधानसभा से बाहर कह के दिखाओ। ये जो कायरों की तरह छुप के विधानसभा के जो सुरक्षा चक्र है उसके पीछे छुप के जो बोलते हो, इसका क्या मतलब है? बाहर आके तो बोलो। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी जो थे वो अपनी त्योरियां चढ़ा के पहुँच गए असम, और असम में बहुत कुछ बोले। उसमें ये भी बोले कि भाई देखो ये लोग जो हैं इनको खातिर तवज्जो नहीं आती, इनको संस्कृति नहीं आती, ये जो असम के लोग जो हैं वो बहुत संस्कृति वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई उनके घर पे जाता है तो उनको चाय पिलाते हैं। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा को असम की संस्कृति नहीं आती। तो सुनिए जवाब, क्या जवाब था। जवाब बड़ा ज़बरदस्त है और ऐसा जवाब मैंने बहुत कम सुना है। उन्होंने कहा भाई कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हो? असम में जब औरंगजेब आता है तो लचित बोरफुकन उसका स्वागत नहीं करता है, उसको यहाँ से खदेड़ देता है। ये तो बात हो गई, लेकिन इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या था? पीछे का बैकग्राउंड ये था कि भाई हमारे श्रीमान केजरीवाल जी जो थे अपने लाव लश्कर के साथ में और असम में पधारे, और असम में अब उन्होंने ये तय कर रखा है कि वो असम में पैर जमाएंगे। कैसे असम में पैर जमाएंगे? क्योंकि वो वहीं जाते हैं जहाँ पर कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी होती है। उनका जो इस समय घोषित उद्देश्य है वो ये है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी है वहाँ पहुँचकर वो कांग्रेस के ऊपर जाकर नंबर 2 की पार्टी बने। और इसीलिए ऐसे प्रदेशों में जाते हैं जहाँ बीजेपी नंबर 1 की पार्टी हो और कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी हो, क्योंकि बाकी उनकी कहीं दाल गलती नहीं है। इसीलिए वो कर्नाटक भी जा रहे हैं, राजस्थान भी जा रहे हैं, गुजरात गए थे, हिमाचल गए थे। ये सब वो स्थान हैं जहाँ कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी हो। उत्तर प्रदेश नहीं जाते, वो बंगाल नहीं जाते, वो बिहार भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, कोई कांग्रेस का नाम लेवा विशेष नहीं है वहाँ पर। तो असम पहुँच गए क्योंकि असम में कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी है, तो वहाँ पर वो नंबर 2 की पार्टी बनने का प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ जाकर उन्होंने
कामाख्या देवी मंदिर के नीचे एक जनसभा की और उस जनसभा में बड़े ज़ोर ज़ोर से साहब कि दिल्ली के उन्होंने राग अलापे कि साहब देखिए दिल्ली कैसा शानदार हो गया है, हेमंत जी आप आइए, मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा और दिल्ली घुमाऊंगा, यहाँ के स्कूल दिखाऊंगा, असम में तो कोई विकास नहीं हो रहा है और मैं आपको दिल्ली के स्कूल दिखाऊंगा, दिल्ली में और क्या क्या हो रहा है वो सब बताऊंगा, इत्यादि इत्यादि। अब प्रश्न ये उठता है कि एक व्यक्ति जो इस समय पूरी तरह से भ्रष्टाचार के छाया के नीचे एक प्रकार से संघर्ष कर रहा है, कब उसका स्वयं का नंबर आ जाए उसको नहीं पता। वो उन स्कूलों की बात कर रहा है जिन स्कूलों को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। अब सीबीआई की जांच चल रही है उन्हीं स्कूलों के बारे में जो कि मनीष सिसोदिया के विरुद्ध चल रही है और उन्हीं स्कूलों की प्रशंसा करते हमारे केजरीवाल जी थक नहीं रहे। तो अब बताइए क्या माना जाए कि अंततः केजरीवाल जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो अपनी तारीफ कर रहे हैं या अपने लूपहोल बना रहे हैं। अब एक्साइज स्कैम के बारे में तो जो भी कुछ कहा जाए वो कम है, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं लगातार, अब तो कोर्ट ने ही डिक्लेयर कर दिया कि मनीष सिसोदिया इसके लिंचपिन थे, इसकी धुरी थे। अब मनीष सिसोदिया यदि इसकी धुरी थे तो मनीष सिसोदिया के पास ये सारे अधिकार कहाँ से आए, जिसने अधिकार दिए क्या उसको पता नहीं था, और यदि उसको पता था तो वो क्यों नहीं धुरी था, मनीष सिसोदिया क्यों धुरी थे? क्योंकि केजरीवाल कभी भी किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। यह एक पुरानी तकनीक है जो विकसित हुई है विशेष रूप से मायावती जी के कार्यकाल में, और उसके बाद कई सारे मुख्यमंत्रियों ने इसको अपना लिया है। हमारे राजस्थान में भी हमने देखा था कुछ विषयों में, हमारी एक भाजपा की मुख्यमंत्री थी, वो भी इस प्रक्रिया का पालन किया करती थी, और कई और अब मुख्यमंत्री जो हैं वो इसी प्रक्रिया के पालन में लगे हुए हैं। भगवंत मान जी भी जो हैं वो इसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को हेमंत बिश्व शर्मा से ये कहना कि साहब दिल्ली तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो एक प्रकार से जिसको हम कहते हैं कि एक फुल टॉस बॉल देना था, और अच्छा खिलाड़ी हेमंत बिश्व शर्मा जैसा, वो इस फुटबॉल, इस फुल टॉस को क्या करेगा, सीधे इसके ऊपर छक्का मारेगा। तो उन्होंने उस बॉल को 6 रन के लिए बाहर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम आ रहा हूँ, जैसे कि वो बोलते हैं असमिया स्टाइल की हिंदी, और बिना किसी लाग लपेट के बोलते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के बोलते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। और मेरा भी यही अनुभव है कि यदि आप किसी प्रदेश में जाएं और वहाँ पर प्रयास करके उसकी भाषा बोलें, तो यदि आप टूटी फूटी भाषा में बोलेंगे तो वो और भी अधिक इसको पसंद करता है। इसलिए हेमंत जी का जो भाषण है वो पूरा राष्ट्रीयता से ओतप्रोत, हिंदुत्व से ओतप्रोत, वो अत्यंत पसंद किया जाता है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि हाँ हम आऊँगा दिल्ली में, आपका चाय भी पीऊँगा और जाऊँगा वहाँ जहाँ मैं जाना चाहूँगा। आपको मुझे वहाँ ले जाना पड़ेगा जहाँ मैं जाना चाहूँगा, ना कि वहाँ जहाँ आप मुझको ले जाना चाहेंगे, क्योंकि मैं जाऊँगा तो फिर झुग्गी झोपड़ियों में जाऊँगा, और जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं दिल्ली में, जहाँ पर जो दिल्ली की 70% जनता रहती है, उनसे असम का कोई भी गांव बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल मछलियों की तरह डिब्बों में पैक करके एक एक छोटे कमरे में 20-20 लोग रहते हैं। जरा आइए असम में और देखिए यहाँ लोग कैसे रहते हैं। तो ये किस प्रकार की तुलना हमारे अरविंद केजरीवाल महोदय कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल महोदय जो है वो असम को दिल्ली का मॉडल दिखाना चाहते हैं। दिल्ली का मॉडल क्या है? वो दिल्ली दंगों का मॉडल है। वो मॉडल असम में पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। हेमंत बिश्व शर्मा ने पूरी तरह से जो मुस्लिम वीटो था वो समाप्त कर दिया है। दिल्ली में पूरी तरह से मुस्लिम वीटो लागू है। ये तो अच्छी बात ये है कि दिल्ली पुलिस जो है
वो अधिकार क्षेत्र में नहीं है अरविंद केजरीवाल के, वरना वो क्या करते। और आम आदमी पार्टी का जो पंजाब का रिकॉर्ड है वो तो देखने लायक है ही, क्योंकि आपने बहुत फ्रीबी कल्चर चलाया। क्योंकि दिल्ली जो था एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ उसके पास एक भारी रेवेन्यू सरप्लस था, भारी रेवेन्यू सरप्लस था। भारी रेवेन्यू सरप्लस क्यों था? क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पर सारी जो बिजनेस है वो सब वहाँ पर आती है। जम के वहाँ पर पहले सेल्स टैक्स आता था, बाद में वैट आता था, और अब जो है वो IGST यानी GST का जो SGST यानी जो स्टेट पोर्शन है GST का वो आता है। तो वहाँ कभी रेवेन्यू की समस्या हुई नहीं। उसके बाद फिर बढ़ाने के लिए इन्होंने एक्साइज वाला नाटक किया, वो फेल हो गया, उससे तो रेवेन्यू का लॉस ही हुआ। कहा था इन्होंने कि हम 10,000 करोड़ रुपए लाएंगे, पता चला कि 2,000 3,000 करोड़ भी नहीं रहे, और बाकी सारा का सारा उन्होंने दे दिया बिचौलियों को, जिसमें वो पकड़े गए हैं, जिसमें दो तरह के केस हैं। ED का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, CBI का घोटाले का केस है। तो भाई अरविंद केजरीवाल, हेमंत बिश्व शर्मा जी से मत उलझो। हेमंत बिश्व शर्मा जी से उलझोगे तो तुम्हारी जो है ढिबरिया टाइट कर दी जाएगी, और ढिबरिया इतनी टाइट कर दी जाएगी, इतनी टाइट कर दी जाएगी कि जब तुमको जाना पड़ेगा तिहाड़ में, तब तुम सोचोगे कि भाई हमने क्या किया था। चलो एक बार तुम तिहाड़ से बच भी गए तो क्या होगा। चैलेंज दिया है ना हेमंत बिश्व शर्मा ने, या कुछ बोलो तो फिर वो असम में तुम्हारा स्वागत कर लेंगे। है ना बढ़िया बात? सर जी ध्यान रहे, इसका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।